नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आवाज़ सबको आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके गुड, आ रही है सर। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड टुडे इज आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास सेक्शन जी। हमने लास्ट फिजिकल क्लास में जहाँ तक पढ़ा था वहीं से अब इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा। और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने करेक्शन ऑफ एरर लास्ट चैप्टर जो है ना वाइंड अप किया था। एम आई राइट? यस सर। अब जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन आई होप के नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। यस सर। ओके गुड। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। आपके सर ये तो हमारा हुआ है। नहीं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट हुआ है, इंटेंजिबल नहीं हुआ था। यस सर ओके ओके। वो चैप्टर 9 था, ये चैप्टर 10 है। हमने चैप्टर 9 पढ़ा था टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब हम चैप्टर सर। जी बोले सर बाकी सबके म्यूट बंद करवा, माइक बंद करवा दे सर। अच्छा क्यों? सर बाकी सबकी आवाज बैक कर रही है ना, इस वजह से हो रही है। अच्छा भाई देखिए, मैं माइक तो बंद नहीं करवा रहा हूँ, अदरवाइज क्लास में फिर इंटरेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके पास आवाज़ आ रही है अपने माइक को म्यूट कर दें। आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है म्यूट का। जब सवाल पूछना हो तो अनम्यूट होके मुझसे पूछ ले। काइंडली आप लोग सब अपने माइक खुद से म्यूट कर दें। वेरी गुड। जिसको सवाल पूछना हो वो अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ ले। राइट? इज दैट क्लियर? ओके। तो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट चैप्टर नंबर 10। अच्छा, वैसे अगर मैं आईएस की बात करूं तो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट के लिए वी हैव आईएस 38। मैं अक्सर आपको आईएस भी रेफर कर देता हूं। जैसे टेंजिबल नॉन करंट एसेट का मैंने आपको बता दिया था, वी हैव आईएस। कौन सा आईएस आता था टेंजिबल नॉन करंट एसेट में? 16, राइट? इन्वेंट्री के लिए वी हैव आईएस 2। तो सेम लाइक वी हैव आईएस 38 फॉर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब ये इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या होते हैं और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को हम किस तरीके से देखेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सारी बातें इंशाल्लाह टुडे वी हैव टू डिस्कस। राइट? अच्छा, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट हम जब अकाउंटिंग शुरू कर रहे थे तो इनिशियल आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेट को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे होते हैं। एक हम बोलते हैं करंट और एक हम क्या बोलते हैं, दूसरा कौन सा होता है? नॉन करंट। नॉन करंट को फर्दर हम दो हिस्सों में बाइफरकेट कर रहे होते हैं। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। यानी आज जो हमारा चैप्टर है वो है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। एसेट कहते हैं रिसोर्स को, नॉन करंट ऐसी रिसोर्स जिसके बेनिफिट एक साल से ज्यादा हो। इंटेंजिबल बेसिकली कहा जाता है जो कि विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है? क्लियर है ये सबको?
जी सर। ओके गुड। अच्छा अब ये बताएं। जी सर। ओके गुड। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? एक वर्ड लिखा है साइड में, बताएं। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर दो किस्म के होते हैं, इस चैप्टर में ये समझना बहुत जरूरी है। जी अब्दुल समद, यू आर राइट। एक्सपेंडिचर दो किस्म के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो उसी साल एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो जाता है, यानी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके बेनिफिट एक साल से ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको दोनों की एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, वो तो शॉर्ट टर्म होती है ना, एक महीने की सैलरी आपने दी, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या कैपिटल? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को कहा जाता है जो जिनके बेनिफिट एक साल से ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके गुड। अच्छा अब हम चूंकि आज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को पढ़ने जा रहे हैं, तो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट यस सर। आपको क्या लग रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये कैपिटल सर। कैपिटल होना चाहिए। क्यों कहा आपने कैपिटल होना चाहिए? सही कहा आपने। मोर देन 1 ईयर है सर। मोर देन 1 ईयर मतलब इंटेंजिबल नॉन करंट है, तो जी नॉन करंट का मतलब ये होता है कि इसके बेनिफिट एक साल से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमने डिस्कस करनी है कि इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आपका एक्सपेंस जो है ना, वो कैपिटल है या रेवेन्यू, ठीक है। और कुछ कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे कि कब आपका एक्सपेंडिचर टू बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और कब आपका एक्सपेंडिचर टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? जी यस यहाँ सर। तक क्लियर है सबको? यू ओके जी सर। सर? अच्छा अब एक बात सुन ले कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हम कहते हैं कि इन शॉर्ट वो एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट एक साल से ज्यादा हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसको हम उसी साल एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बेनिफिट एक साल से कम होते हैं। सारे अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक मैं नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो हमने वैसे भी एसेट पे स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है ना। क्लियर हो गई सारी? यस सर। ओके गुड। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने बात की कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनके बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिनके बेनिफिट एक साल से ज्यादा होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, वन बाय वन जितना पढ़ूं उतना देखिएगा, ठीक है। ये स्क्रीन मैंने Yes, चेंज sir. की है, स्क्रीन मैंने चेंज की है। ये कुछ आपको नजर आ रहा है ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सी डेफिनेशन है? इंटेंजिबल एसेट। हाँ इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, कहते हैं एन आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल मतलब उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नॉन मॉनिटरी, वो नॉन मॉनिटरी फॉर्म में होता है, एसेट होता है बट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, मतलब फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बहुत सारी दी थी, गुडविल, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, याद है सबको ये बातें? यस सर। अच्छा हमारा चैप्टर है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। इंटेंजिबल एसेट तो हमने पढ़ लिया। एसेट क्या होता है?
एसेट वो होता है जिसको हम रिसोर्स कहते हैं, राइट? Yes, sir. अच्छा, ये अगली दो डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, क्या क्या लिखा हुआ है? Research, develop. डेवलपमेंट। अब जरा गौर से सुनिएगा रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से। देखिए IS 38 इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट में सबसे पहले देखिए कहा यह जाता है कि जब आप किसी इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को प्लान करते हैं तो IS कहते हैं पहला स्टेप जो होता है ना आपका, पहला स्टेप होता है रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च। अच्छा, रिसर्च जब आप करते हैं तो उस वक्त आपकी कॉस्ट इनकर्ड होती है या नहीं होती है? कॉस्ट इनकर्ड होगी या नहीं होगी? सर होती होगी। है सर। बिल्कुल होगी। अच्छा, पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमने जो असल आज सीख रहे हैं ना, हमारा चैप्टर तो ये है कि इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट 3 in 1, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, 3 बातें हो गई। Yes, sir. यानी वो रिसोर्स हो, एसेट इसको बोलते हैं रिसोर्स को, नॉन करंट Yes. जिसके बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा हो। इंटेंजिबल जो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, विदाउट फिजिकल sir. एक्सिस्टेंट, जो कि आपको नजर नहीं आ। हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लाइसेंस, ठीक है? Yes, sir. लाइसेंस मैंने आपको समझा दिया था, लाइसेंस आपका इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट होता है, पता है ना सबको ये बात? Yes, sir. सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल वगैरह, ये मैंने एग्जांपल दिए समझाने के लिए। यस सर। अच्छा, हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट का चैप्टर पढ़ चुके हैं, सबको पता है, चैप्टर 9 था। यस सर, पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें मसला ये आएगा कि जब हम किसी इंटेंजिबल एसेट के प्रोसेस पे जाएंगे, ये बात गौर से सुनिएगा, जब हम किसी इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट के प्रोसेस पे जाएंगे तो सबसे पहले जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड होगी उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले। अब अभी मैंने सवाल पूछा था तो यहाँ किसी ने जवाब दिया था कि सर वो कॉस्ट तो हमारी चूंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले एसेट के लिए खर्च हो रही है, क्योंकि हम इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट बनाने जा रहे हैं, तो किसी ने कहा था सर उसकी कॉस्ट किसके तौर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ सुने, क्योंकि हम IS की मुताबिक अकाउंटिंग करेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि 38 एप्लीकेबल है, इस पे हमने ये भी आपको वाजे कर दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो उसी साल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो टेंजिबल का हो या इंटेंजिबल का, फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर लेकर आते हैं, फ्री में तो नहीं लाते ना भाई, फर्नीचर पैसों पे लाते हो। एक्सपेंडिचर होता है फर्नीचर खरीदने में या नहीं होता? सर होता है एक्सपेंडिचर। अब ये बताएं, फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर की कॉस्ट को क्या 1 साल में पूरा डेप्रिशिएट कर देते या ओवर द लाइफ कर रहे होते? ओवर द लाइफ। अब मिसाल दे रहा हूँ, आपने 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो आपका एक्सपेंडिचर कितने लाख रुपए का कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कितने लाख का कहलाएगा? 5 लाख का फर्नीचर लिया, 5 लाख का सर। 5 लाख रुपए का हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम 5 लाख को डिवाइड कर देते हैं सपोज 5 साल पे, और हम हर साल कितने लाख रुपए का एक्सपेंस दिखाते हैं? 1 लाख। 1 लाख का। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देते हैं एक्सपेंस के तौर पे, यानी आप उस 5 लाख को 1 साल में खत्म नहीं करते, उसको 5 साल पे कैपिटलाइज करते हो। क्या करते हो? 5 साल पे कैपिटलाइज, तभी तो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। असल में एक बात सुनिएगा, एक जर्नल वर्ड होता है डिवीजन, आपने सुना है डिवीजन? यस सर। क्या कहते हैं? डिवाइड करने को बोलते हैं। यस सर। आपके पास 10 लाख रुपए हो, 5 लोगों को देने हो, तो हम 10 लाख को 5 पे डिवाइड कर देते हैं। जी सर। हर बंदे के हिस्से में 2-2 लाख रुपए आ जाते हैं। 2-2 लाख रुपए आएंगे। तो बात सुने, ये डिवीजन, डेप्रिसिएशन, कैपिटलाइजेशन, ये सब एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड डिवाइड करना। डेप्रिसिएशन में भी तो यही होता है कि भाई आपने आज एक खर्चा कर दिया, आपने 25 लाख रुपए का एक प्लांट खरीद लिया, अब आपने बोला ये प्लांट तो 25 साल चलेगा यार, तो आप 25 साल पे उसको डिवाइड करते हो और हर साल कितना खर्चा दिखा रहे हो? तो अपनी रिपोर्ट्स पे 1 लाख, उसमें 1 लाख का। ये ध्यान में रखिएगा। तो
इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि ओवर द लाइफ कैपिटलाइज होता है। और आज हम जिस चैप्टर पे जा रहे हैं उसका नाम भी अगर आप देखें इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, फिर आप बोलेंगे सर इसकी लाइफ भी 1 साल से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो सर इसका एक्सपेंस भी इसकी लाइफ के ऊपर क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज, डिवाइड। हाँ डिवाइड होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। तो सर ये भी क्या हो गया, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो एसेट बनेगा पहले, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, एसेट को। अब यहाँ पे देखिए 2 अल्फाज का मजमुआ है, वैसे हम 3 बातें हैं, अगर मैं आपको लिख के बताऊं, ये मिटा दूंगा, कुछ चीजें लिख रहा हूँ, अच्छा लिख रहा हूँ, ये नजर आ रहा है सब जो मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, यस सर। क्या लिखा है मैंने, एसेट। अच्छा, और फिर ये क्या लिखा है, कैपिटल। और ये क्या लिखा है, एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर। एसेट, कैपिटल, एक्सपेंडिचर। हाँ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। अब ये मैंने 3 नेचर लिख दिए, आपको पता है ये 3 नेचर लिख दिए 5 में से, एम आई राइट, यस सर। यस अब मैं सर। एक ही चीज को 3 नाम दे रहा हूँ, आप परेशान हो जाएंगे सर, आप तो यू टर्न ले रहे हैं, आप मतलब कभी कह रहे हैं एसेट, कभी कह रहे हैं एक्सपेंडिचर, कभी कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सर ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये कहते हैं ना कि जब बिजनेस करने जाओगे तो शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यस सर। इन्वेस्टमेंट को आप क्या बोलते हो, कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल। कैपिटल। अब सुने, अब जैसे मैं मिसाल दूं, आपने कहा सर बिजनेस करना है, मैंने कहा अच्छा एक काम करो, आईसीएमए के जो है ना मेन आईसीएमए के अंदर कोई शॉप नहीं है फोटो स्टेट की ना, बाहर जाना पड़ता है स्टूडेंट को, आईसीएमए वाले से बात कर लो, आपको इजाजत दे दे, इतना बड़ा आईसीएमए है माशाल्लाह, मतलब नीचे पार्किंग के पास भी जगह है, तो कहीं भी आपको वो छोटी सी जगह दे दे, आप खाली एक फोटो स्टेट की मशीन खरीद के ले आओ। अब ये बताओ ये फोटो स्टेट की मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी, यस और नो, यस खरीदनी पड़ेगी। यस ठीक सर, है? खरीदना आपने पड़ेगी। बोला सर मैं एक मशीन लेके यहाँ पे रख देता हूँ, एक बच्चे को बिठा देता हूँ, तमाम स्टूडेंट वहां से फोटो स्टेट करवाते रहेंगे, मेरा बिजनेस चलेगा। अब आप मुझे बताएं ये फोटो, मोहम्मद उस्मान गनी अपना माइक म्यूट कर दे Yes. प्लीज, आपके यहाँ से शोर बहुत आ रहा है। ओके सर। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि एसेट, कैपिटल, एक्सपेंस, 3 बातें मैंने यहाँ लिख दी। अब मैंने कहा आपको एक हालांकि मैं ये आईएस कौन सा पढ़ा रहा हूँ, टेंजिबल या इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ टेंजिबल से समझाने के लिए, दोबारा यहीं पर आऊंगा, ये चीजें मिटा दूंगा। देखिए ये बात गौर से सुन लें, आपको एक एसेट खरीदना है, राइट, एसेट को खरीदने में आपका पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, यस सर, लगेगा। अच्छा आप एक मशीन लेकर आ गए 1 लाख रुपए की फोटो स्टेट की मशीन, कितने की लेकर आ गए, 1 लाख। अच्छा ये बताओ आपने क्या खरीदी है, फोटो स्टेट की मशीन, मशीन। ये Yes, मशीन sir. आपके लिए क्या है, एसेट। चलो पहली बात मान ली आपकी एसेट, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की बिजनेस में, जी सर। यस सर, 1 की लाख की मशीन लेके आपने क्या की, एक तरीके से आईसीएमए में की है। रखवाई है। मतलब रखवाई नहीं है भाई, आपने अपना कारोबार शुरू किया है, आपने इनसे परमिशन ली है, आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं। यस सर। तो ये मशीन जो है वो आपके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, यस सर। लेकिन आपने मशीन खरीदी तो खर्चा हुआ नहीं हुआ, खर्चे को क्या यस बोलते सर, हैं, हुआ एक्सपेंस। इसको मिला के पढ़ते तो क्या कह दिया जाता है, कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। अब वो एक तरफ तो एसेट है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसको क्या कहा जाता है, कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। ये मिटा दिया मैंने, इज दैट क्लियर नाउ, यस सर। यस सर। यानी आप अगर किसी ऐसे एसेट को प्लान करते हैं जिस एसेट के बेनिफिट 1 साल से क्या होंगे, ज्यादा, 1 साल से क्या होंगे, ज्यादा, सॉरी। वो कौन सा, वो एसेट तो है आपके लिए, लेकिन वो पैसा लग रहा है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, कैपिटल भी उसमें लिंक आ रहा है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस। और उसको फिर ओवर द लाइफ कैपिटलाइज करते हैं, तभी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज होता है यानी डिवाइड होता है,
इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन या इंटेंजिबल में जो होगा बताऊंगा वो क्या होता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है. कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट है. क्या है? एसेट. Asset. Asset. और नॉन करंट है. एसेट होने के साथ साथ क्या है? नॉन करंट. लेकिन Non-current. वो हर साल आपके अकाउंट्स में आता है Capitalized. और उसकी वैल्यू कम होती रहती है. एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताएं. आपने सेकंड पढ़ना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर? Revenue Revenue. expenditure. अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो उसी साल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है. Revenue expenditure. वो एसेट नहीं होता, वो उसी साल क्या रिकॉर्ड हो जाता है? पूरा का पूरा एक्सपेंस. कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं ना. 5 लाख, फिर 4 लाख हो जाता है, फिर 3 लाख हो जाता है, फिर 2 लाख हो जाता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब आ जाए काम की बात. काम की बात क्या है? वो ये है Yes, मेरे sir. भाई कि हम पढ़ रहे हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट. और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट में पहला फेज होता है रिसर्च. क्या होता है? Research. रिसर्च. अब रिसर्च क्या है? एक मिसाल Research. बताऊं, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है. क्या बनाना है? Software. सॉफ्टवेयर Software. एसेट है? Yes, sir. टेंजिबल है? इंटेंजिबल है? Intangible. Intangible है. और लॉन्ग टर्म चलता है? Yes, sir. Yes, sir. Non-current है. सही है. लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप रिसर्च कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, आप डिफरेंट कंसल्टेंट से मिल रहे हैं. तो ये सारी रिसर्च फ्री में हो रही है, पैसे लग रहे हैं. पैसा लग रहा है. पैसा लग रहा है. अब ये पैसा लग रहा है तो ये एक्सपेंस है. Yes, sir. अब इस एक्सपेंस को क्या रिकॉर्ड करें? आईएएस कहता है रिसर्च में जितना भी पैसा लगेगा वो सारा का सारा पैसा रिकॉर्ड होगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो क्या रिकॉर्ड होगा? Revenue expenditure. हालांकि आप बोलेंगे सर ये तो हम खर्चा किस मकसद के लिए कर रहे थे? Research के Intangible लिए. asset. हाँ, मतलब रिसर्च से मुराद Intangible asset बनाने के लिए. इंटेंजिबल एसेट बनाने की रिसर्च कर रहे थे. तो लेकिन आईएएस कहता है रिसर्च पे जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा का सारा पैसा क्या रिकॉर्ड होगा? एज अ कौन सा Revenue एक्सपेंडिचर? expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Revenue expenditure. हाँ, मतलब जितनी भी कॉस्ट लग रही है ना वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी या नहीं होगी? होगी sir. नहीं भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अभी इतनी देर से समझा रहा हूँ. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो एसेट होता है या डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा? Direct expense हो जाएगा. हाँ, वो Direct. एसेट नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मतलब रिसर्च में जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा का सारा टू बी रिकॉर्डेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल. Revenue expenditure. जी. Revenue expenditure. अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? वो एक्सपेंस उसी साल आपके अकाउंट में चला Direct जाएगा expense. या एसेट बनेगा? Direct. नहीं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा. वेरी गुड. वरना उसी साल की आपकी जब प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाते हो ना तो एक्सपेंस मान लिया जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, अच्छा, जब sir. रिसर्च कर लेते हो उसके बाद अगला स्टेप होता है डेवलपमेंट. क्या होता है? Development. हाँ. Development. अच्छा, अब डेवलपमेंट क्या होता है कि जो कुछ आपने रिसर्च किया है ना अब उसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हो. जो कुछ आपने क्या किया था? रिसर्च किया था, अब उसको अप्लाई करना चाह रहे हो. क्या करने जा रहे हो? Apply करने जा रहे Apply. यानी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग. एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च हैं. फाइंडिंग. Research finding. हाँ, अब एक मिसाल देता हूँ. आपने एक एसेट पे, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, टाइमलाइन बना रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है? और ये मैंने लिखा है जैन, ठीक है? और ये फेब जैन 1 से फेब 28. कितने महीने हुए? कितने महीने हुए? 2 महीने. 2 महीने. सपोज कर रहा हूँ ये 2 महीने आपने रिसर्च की. क्या की? Research. एक इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए 2 महीने रिसर्च की. रिसर्च पे आपने 2 महीने में ज्यादा नहीं बस 2 लाख रुपए खर्च कर दिए. कितने खर्च कर दिए? 2 लाख रुपए. बताओ ये 2 लाख रुपए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल? Revenue expenditure. Revenue expenditure. हाँ, ये क्या एसेट की कॉस्ट में जाएगा या डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा? Direct expense पे जाएगा. हाँ, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना
उसको हम एसेट तो बोलते हैं शुरू में, लेकिन वो एसेट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनता है। जिस तरह हम फिक्स एसेट लेकर आते हैं, फर्नीचर वो एसेट तो होता है, लेकिन हर साल उस पर कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंस। नाम क्या होता है उसका? एक्सपेंस फर्नीचर पे रिकॉर्ड करते हैं हर साल जी। डिप्रिसिएशन। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको? डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। गुड। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फैब के बाद आपने स्टार्ट कर दी डेवलपमेंट। क्या स्टार्ट कर दी? डेवलपमेंट। हाँ, और सपोज करें आगे कितने महीने थे आपके पास? फेब से लेके दिसंबर तक चले। फेब 28 के बाद मार्च 1 लग गई थी ना, दिसंबर 31, कितना टाइम है ये? 10 महीने। कितना है? 10 महीने। 10 महीने में सपोज करें पर मंथ आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए? 1.5 लाख रुपए। हाँ, अब आप मुझे बताएं तो आपने टोटल कितना खर्च कर दिया? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 लाख। 15 लाख रुपए। एक मिनट इसमें होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। 15 लाख रुपए खर्च हो गए। होल्ड कर ले भाई। कितने खर्च हो गए भाई? 15 लाख। वेरी गुड। 15 लाख कैसे हो गए? 1.5 लाख। और ये 10 महीने हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, इधर देखिए 1.5 लाख रुपए खर्च किए डेवलपमेंट पे हर महीने, और 10 महीनों में 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। एम आई राइट? अब मेरा सवाल ये है, यस सर। ये डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हो भाई? क्या बना रहे हो आप? डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हो? इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। ठीक है, रिसर्च कर ली थी, 2 लाख रुपए लगा दिए, 2 महीने में एक्सपेंस कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो डेवलपमेंट का एक्सपेंस क्या होना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? जी भाई। सर कैपिटल। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने बोला ये डेवलपमेंट में जो पैसा लगा है, अरे ये कैपिटल होगा यार। सर कैपिटल होगा। अब सुने, अब आप लोग कह रहे हो ना कैपिटल होगा। अब इसमें ये भी आईएएस revenue ने होगा। एक कंडीशन लगाई है। आईएएस ने क्या लगाई है? कंडीशन। एक क्राइटेरिया बताया है, और आईएएस ने कहा जब तक वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, उससे पहले डेवलपमेंट का सारा खर्चा भी किसके तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिस दिन वो क्राइटेरिया मिल जाएगा, उसके बाद सारा का सारा खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैपिटल में सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, अब वो क्राइटेरिया क्या है? वो 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6। अब सपोज करो वो point। क्राइटेरिया आपका अप्रैल की 30th को मिल गया। कब मिला? अप्रैल की 30 को। 30। अच्छा, मजीद कितने महीने गुजर गए? कितने महीने रिसर्च की थी आपने? 2 महीने। 2 महीने, मतलब 2 महीने का मतलब जैन और फेब। उसमें कितने लाख रुपए खर्च किए थे? यस सर। 2 लाख। 2 लाख। वो 2 लाख रुपए कौन सा एक्सपेंस था? रिसर्च या डेवलपमेंट? रिसर्च। आईएएस सर्टिफिकेट क्या कहता है? रिसर्च का सारा खर्चा किसके तौर पे रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। फेब की 28 के बाद अगला दिन मार्च की पहली। एम आई राइट? यस सर। मार्च की पहली से आपने क्या स्टार्ट कर दी? डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट जब आपने स्टार्ट की तो आपकी डेवलपमेंट में भी खर्चा हो रहा है। मैंने कहा 10 महीने में एसेट तैयार हो गया। मार्च अप्रैल Yes, मई sir. जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और मैंने एज्यूम दिसंबर। किया हर महीने कितना खर्च किया है? 15 लाख। 1.5 लाख। हाँ, और ऊपर जो खर्च हुआ था वो हर महीने कितना खर्च हुआ था रिसर्च में? 1.5 लाख। नहीं, रिसर्च में रिसर्च में 1 लाख। रिसर्च में 2 लाख। 2 महीने में 2 लाख ना, तो पर मंथ कितना हो गया? सर 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया 1 लाख इंटू 2। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास ये जो 15 लाख रुपए, क्या ये पूरे के पूरे 15 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे या कोई कंडीशन है आईएएस की?
इसमें रेवेन्यू होगा सर। रेवेन्यू जब तक आईएएस का क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो वो खर्चा भी रेवेन्यू होगा, और जिस दिन आईएएस का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, 6 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट। वो मैं समझाऊंगा अभी, लिखे हुए हैंड आउट में मैंने। उन 6 पॉइंट की कॉस्ट भी आपकी रिकॉर्ड हो, जब वो 6 पॉइंट मिल जाएंगे उस दिन के बाद सारी कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, उस दिन फिर उसके बाद कैपिटल होगी। उस दिन के बाद कैपिटल जितनी होगी। भी कॉस्ट होगी वो कैपिटल। अच्छा, मैंने कहा कि मिसाल दी यहाँ पे, मैंने एज्यूम किया कि आपका क्राइटेरिया कौन सी तारीख को मिला है? अप्रैल की 30 तारीख को, सही है? अप्रैल की 30 तारीख को सपोज आपका क्राइटेरिया मिल गया, राइट? यस सर। अप्रैल की 30 तारीख को आपका क्राइटेरिया मिल जाता है, तो अप्रैल की 30 से ऑनवर्ड जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो सारी की सारी किसके तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी? कैपिटल पे लगेगी। कैपिटल सर। हाँ, वो सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये बताएं, मार्च 1 से लेके अप्रैल 30 में कितना टाइम होता है जी? मार्च 1 से लेके अप्रैल 30 कितने महीने हैं? मार्च 1 से 2 अप्रैल महीने। 2 महीने। कितना टाइम है ये? 2 2 महीने। 2 महीने। ये 2 महीने की कॉस्ट भी क्या रिकॉर्ड की जाएगी? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये पे रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो वो सारी की सारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, वो सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने मिटा दिया, थोड़ा नीचे जाके लिख रहा हूँ ताकि आपको जो ना वो डिफरेंस थोड़ा सा नजर आए, राइट? अच्छा, तो वो सारी की सारी कॉस्ट भी आपकी क्या रिकॉर्ड हो जाएगी? कौन सा एक्सपेंडिचर? शुरू की ये 2 महीने की कॉस्ट भी क्या रिकॉर्ड हो जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, और बाकी जो नेक्स्ट कितने महीने हैं? अप्रैल 30 से ऑनवर्ड कितने महीने हैं आपके? 8 महीने। 8 महीने। वो सारी की सारी कॉस्ट फिर क्या हो जाएगी वो 8 महीने की? कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड यानी होगी। आपका 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 2 3 लाख होते हैं। यस सर। ओके, 3 लाख रुपए किसके तौर पे रिकॉर्ड होंगे? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 12 लाख कैपिटल वेरी एक्सपेंडिचर। गुड। और 12 लाख रुपए टू बी रिकॉर्डेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, 12 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये बात समझ आ गई ना आपको, तो समझ लें आपको ये चीज, ये आईएएस अच्छा खासा ये टॉपिक समझ आ गया। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, लेकिन मैंने अभी ये वो 6 बातें बताई आपको, नहीं बताई? नो सर, नहीं बताइए अभी। नो सर। अब वो 6 बातें बताने जाऊंगा, उससे पहले एक बात पूछ लेता हूँ कि ये आपने कहा सर 15 लाख रुपए और ये 8 महीने होते हैं। अप्रैल Yes, 30 sir. के बाद, अप्रैल 30 के बाद जैन फेब 2 महीने, मार्च अप्रैल 2 महीने, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीनों में जो आपकी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट लगी है 12 लाख रुपए। एम आई राइट? यस सर। यस अब मैं सर। आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये आपने कहा ये 3 लाख रुपए भी क्या रिकॉर्ड हो जाएगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ये 12 लाख रुपए क्या रिकॉर्ड होगा एज अ कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुन ले, कॉमर्स वालों को कुछ बातें पता है, हाजा मालूम कुल्लू मालूम। अच्छा, अब इधर देखिएगा, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये जाता है इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसओपीएल। क्या बोलते हैं इसको? एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बैलेंस शीट पे जाता है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? यानी एक्सपेंस आपके जितने भी हो वो सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं? एक्सपेंस जितने भी हो, एक्सपेंस जितने भी हो वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, एक्सपेंस आप जितने भी करेंगे वो सारे के सारे एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये एसओपीएल लिखा है, नीचे नजर आ रहा है सबको? एसओपीएल। जी सर। यस सर। एसओपीएल का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? एसओपीएल का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी जी, वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर, आपको मिल जाएगा।
किसी ने मैसेज पे पूछा, मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, और SOFP का मतलब क्या होता है? SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपकी जो एसेट होते हैं वो सारे बैलेंस शीट पे जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सपेंस जितने भी होते हैं, कितने भी हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और सारे एसेट जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बताएं, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इन्होंने टोटल कितना खर्चा किया है पूरे साल में? कितना खर्चा किया है टोटल पूछ रहा हूँ? 17 लाख। 17 लाख। 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 12 लाख इज इक्वल टू रुपीज 1.7 मिलियन। एम आई राइट? यस सर। क्या ये पूरे 17 लाख रुपए एसेट है? इन्होंने इंटेंजिबल, अच्छा ये सारा काम क्यों किया था? क्या बना रहे थे? सॉफ्टवेयर। इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हो? इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी। तो क्या ये 17 लाख रुपए पूरे एसेट में जाएंगे? क्या ये पूरे 17 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे? सर नहीं नो सर। अच्छा, तो क्या ये सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट पे चले जाएंगे? एक्सपेंस हो जाएगा सारा? यस सर। सारा Yes, एक्सपेंस हो sir. जाएगा? नहीं सर। अच्छा, मुझे ब्रेक करो Yes. और बताओ इसमें से कितना एक्सपेंस है जो कि जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और कितना एसेट है जो कि जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट पे? कोई बताएगा? 17 लाख सर में से? इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सर। वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। वेरी गुड। 3 लाख और 2 लाख, ऐसा ही है ना? यस Yes, सर sir. 5 लाख। और कितना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाएगा, बैलेंस शीट पे? 12 लाख। 12। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 लाख रुपए प्लस 12 लाख रुपए बराबर है कितने लाख रुपए के? 17 लाख 17 रुपए। लाख रुपए। यानी जो आपने खर्चा किया, एक्सपेंस किया, आपने जो पूरे साल में एक्सपेंस किया वो था 17 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 3 लाख रुपए डेवलपमेंट वाले फेज का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 2 लाख रुपए रिसर्च फेज का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसर्च की तो सारी कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाती है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, बट डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज, डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया मीट होने पे। और क्राइटेरिया में कितनी बातें हैं, कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट हाजा मौजूद? 6 पॉइंट 6 पॉइंट। और वो 6 छः। के 6 पॉइंट एट द कुल्लू सेम, मौजूद। हाँ कुल्लू मौजूद होने चाहिए। 6 के 6 पॉइंट एट द सेम टाइम मौजूद होने चाहिए। उससे पहले अगर वो 6 पॉइंट मौजूद नहीं है तो वो कॉस्ट सारी की सारी क्या रिकॉर्ड होती है? एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। यस। इसका मतलब है ये आईएएस 2 हिस्सों में ज्यादा घूम रहा है। वो 2 हिस्से क्या है? रिसर्च, और दूसरा पार्ट क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अच्छा ये बताओ, आपने ये एसेट बना दिया 12 लाख रुपए का, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, अब मैं इसकी अगर एक जर्नल एंट्री बनाऊं अलग अलग करके, मैंने कहा, हमने कहा कि भाई एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट या रिसर्च एक्सपेंडिचर, रिसर्च एक्सपेंडिचर डेबिट 5 लाख। नहीं, रिसर्च का कितना था? 2 लाख। 2 लाख। अच्छा, डेवलपमेंट तीन लाख। डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेवलपमेंट फेज का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था? 3 लाख। ये मैं ओवरऑल रिकॉर्ड कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ मंथ। कैश या बैंक क्रेडिट, पैसे दिए ना, चेक दिया है सपोज, बैंक क्रेडिट कितने से? 5 लाख। अब एक और एंट्री बनाऊंगा, बताएं क्या बनाऊंगा? ये मैंने क्या बनाया? एसेट बनाया ना? कौन सा एसेट? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट। नॉन करंट। इंटेंजिबल एसेट, इसका कोई नाम था?
सॉफ्टवेयर, बैंक क्रेडिट, कितना पैसा एसेट की कॉस्ट में गया? कितना पैसा गया? सो कैपिटल वाला सर हाँ अमाउंट बताओ जी भाई, कितना पैसा गया? 12 लाख 12 लाख रुपए। कितना गया? अब आप बताइए 17 12 लाख में ये रिसर्च एक्सपेंस हो गया डायरेक्ट पीएनएल, डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट पीएनएल, लेकिन ये जो इंटेंजिबल एसेट है ये बैलेंस शीट पे गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये एसेट हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट को उसकी लाइफ पे क्या करते थे? सर डेप्रिशिएट करते थे। वेरी गुड, क्या करते थे? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को उसकी लाइफ के ऊपर एमोटाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? एमोटाइजेशन। क्या किया जाएगा? एमोटाइजेशन। हाँ, ये मैंने एमोटाइज लिखा है, जिसका डेप्रिशिएट होता है एमोटाइज। अब सपोज करें इसकी लाइफ है 6 साल। कितनी लाइफ है? 6 साल। हाँ, एमोटाइज ओवर 6 साल। इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। एमोटाइज ओवर यूजफुल जिंदगी। यस, इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल जिंदगी। लाइफ। इज दैट क्लियर? अब यस सर। सपोज कर रहा हूं इसकी लाइफ, ये साल तो गुजर गया, अब अगले साल से इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन स्टार्ट करूंगा। सपोज करें इसकी लाइफ 6 साल है, तो 12 लाख को 6 से डिवाइड करो, कितना हो गया? मिसाल के 2 तौर पे लाख। तो हर साल 2 लाख रुपए का क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? 1 ईयर। यस सर। 2 लाख रुपए का क्या रिकॉर्ड होगा? एमोटाइजेशन। एमोटाइज अच्छा, एक साल के बाद 12 लाख में से 2 लाख एक्सपेंस हो जाएंगे तो कितने का बचेगा? 10 लाख। उसके बाद फिर 2 लाख कम हो जाएंगे तो 8 लाख। इस तरह डेप्रिसिएशन होता था ना। टेंजिबल नॉन करंट एसेट के ऊपर क्या रिकॉर्ड किया जाता है? एमोटाइजेशन। नहीं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट पे टेंजिबल पे डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। हाँ, और इंटेंजिबल पे क्या होता है? एमोटाइज। इंटेंजिबल पे एमोटाइजेशन। यस। अब जरा इधर आ जाए, इधर आ जाए। रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ दूं? यस सर। ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को बनाने के लिए जाते हो तो जो रिसर्च करते हो, जो आपका पहला फेज होता है, इन्वेस्टिगेशन करते हो, वो सारी चीजें रिसर्च कहलाती है। रिसर्च हो जाए फिर कौन सा फेज स्टार्ट होता है? डेवलपमेंट से। यस, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। जो कुछ रिसर्च में तलाश किया था उसको अप्लाई करने जा रहे हो। और अदर नॉलेज टू अ प्लान डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू और सब्सटेंशियली improve material devices product processes system और services before the start of commercial production or use। अच्छा ये बताएं, रिसर्च पे जो कॉस्ट लगेगी वो सारी की सारी क्या रिकॉर्ड होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट की कॉस्ट सारी की सारी क्या होती है? सर जब तक क्राइटेरिया है, जब तक सुभान अल्लाह। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी Very good. कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। अब वो क्राइटेरिया नीचे लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? आजा मालूम? यस सर। ए बी कुल्लू मालूम। Yes, sir. ए बी सी डी ई एफ, कितनी बातें हैं? 6। 6। अच्छा, एमोटाइजेशन 6 क्या होता है? point। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल जिंदगी, यूजफुल लाइफ। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमोटाइजेशन। जो वो डेप्रिसिएशन था, यहाँ पे क्या होता है? एमोटाइजेशन। यानी ये सुने, ये ऊपर नजर आ रहा है, ये जो मैंने स्क्रीन चेंज की है। यस सर। अच्छा, मैं कर्सर जब मूव करता हूँ नजर आता है? ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? कर्सर मूव होता जी है। सर। ये कर्सर किस पे Yes, मूव sir, कर रहा हूँ मैं? कौन से एसेट पे ये इंटेंजिबल नॉन करंट Tangible. है? किस पे कर रहा आप हूँ? टेंजिबल पे रखो तो। हाँ, Tangible, टेंजिबल non- नॉन करंट एसेट जो है ना, वो ओवर द लाइफ डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट ओवर द लाइफ क्या होते हैं? depreciate। Amortize. वेरी गुड। टेंजिबल नॉन करंट एसेट को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट पे एमोटाइजेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये 6 पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। ये 6 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। ये 6 बातें जब आपके सामने है तो फिर वो सारी की सारी कॉस्ट डेवलपमेंट की क्या बन जाती है? कैपिटल या रेवेन्यू?
कैपिटल बन और जाती उससे है। पहले की डेवलपमेंट की कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा अब एक बात सुने, मैं एक चीज आपको, ये सवाल भी मैंने आपके लिए रखा है, ये सॉल्व करवाना चाह रहा था, सवाल सॉल्व कर दूं जल्दी से। यस सर। एक्टिव एसेट इंक, कंपनी का नाम है एक्टिव एसेट इंक। अच्छा, ऑन अ टैक्सी ऑपरेटर लाइसेंस विच एक्वायर्ड ऑन Jan 1 2018, कब खरीदा था? Jan 1 2018। 2018 में। हमें रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज 2018 और 19 की, कितने का खरीदा था? 10,000। तो 10,000 लाइसेंस रुपए का। डेबिट हो जाएगा यस सर। 10,000 और कैश डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। कैश या बैंक क्रेडिट, चलो कैश कर दे रहे हैं, 10,000 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं यूजफुल जिंदगी कितनी है लाइसेंस की? 5 साल। 5 साल की 5 साल। वैलिडिटी है। मेथड कौन सा यूज करती है अमोर्टाइजेशन के लिए? कौन सा मेथड है? सिरात मुस्तकीम। हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री याद है? जी सर। क्या एंट्री बनाते थे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हाँ, Accumulated depreciation अकाउंट credit। एक्यूमुलेटेड Amortization expense credit over। यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, ये मैं थोड़ा आगे लिख दूंगा। बस सर वहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ पे ये आ जाएगा, क्या नाम है? बस बस। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा एक मिनट, ये मैंने दोबारा मिटा दिया, इसको लिख देता हूँ। बस मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये सवाल कंप्लीट करके। अच्छा जो मैंने पढ़ाया है ना, इसकी मैं पीडीएफ बना के आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, राइट? यस सर, थैंक्स सर। जी सर, ये अच्छा हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा अभी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा अभी फौरन ही भेज दूं। शुक्रिया सर। अच्छा ये 2,000 रुपये एक बार कैसे आया? डेफिनेशन रिपीट कर दें amortization की। Amortization is the systematic allocation of depreciable amount of an intangible asset over its expected useful life। जिस तरह डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे होता है, एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे। 2019 पे फिर रिकॉर्ड करूंगा एमोर्टाइजेशन। कितना एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होगा? 2000 सर। 2,000 रुपये स्ट्रेट लाइन है ना भाई? जी सर। यस सर। ये 2,000 कैसे आ रहा है, सबको पता है? यस जी सर। सर। वो कैसे आ रहा है? कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू Cost, अपॉन sir. यूजफुल जिंदगी। सैलरी वैल्यू तो है ही नहीं, बस कॉस्ट अपॉन लाइफ, 10,000 डिवाइडेड बाय Yes, sir. 5। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. जी सर। Yes, sir. अच्छा भाई ये बताएं, बस मैं क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, क्लास को ऑफ करने लगा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये फाइल भी मैं सेंड कर दूँ अभी, ताकि आप लोग को व्हाट्सएप पे फाइल भी मिल जाए। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का आज का? सर सही है, बेहतरीन है। सही है, समझ आ रहा था? जी ओके सर। की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट है, कोई मसला तो नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस? नो नो सर। सर। अच्छा आज चूंकि पहली क्लास थी और फिर वो चीज़ें सेटअप में टाइम लग गया था, कल की जो क्लास होगी वो मैं शाम तक इंशाल्लाह आपको मैसेज पे बता दूंगा कि क्या प्रोसेस होगा, कल क्लास है नहीं है, ठीक है सर ना? क्लास डेली होगी? नहीं डेली नहीं होगी, तो हमारे 2 दिन चल रही थी ना फिलहाल, तो वही जो जी फ्राइडे और सैटरडे जो हमारा ऑफिशियल चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना? अच्छा ये मैं एक मिनट स्कैन कर रहा हूँ, ये हो गया, और ये मैं आपको भेज देता हूँ पीडीएफ फाइल ना, ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा ये हमने जो आज पढ़ा है, ये टोटल मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट दिया, फिर कुछ डेफिनेशन बताई, और फिर आपको जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, और आई होप कि ये समझ भी आ गया होगा सबको। और आप लोग घर से पढ़िएगा, मैं इंशाल्लाह जो फर्दर चीज़ें होंगी वो आपको समझा दूंगा, ठीक है ना? आप लोग घर से थोड़ा सा जो है ना इसको पढ़ लीजिएगा, राइट? सर हैंडआउट कैसे लें आप? वो तो सब बता PDF दूंगा करवा लेना। मैं आपको, वो भेज दूंगा ग्रुप में हैंडआउट भी। भाई ये फाइल मैंने कन्वर्ट कर दी है, ये 3 पेज की फाइल है,
और ये फाइल आपको इंशाल्लाह रिसीव भी हो जाएगी अभी। और सेक्शन जी है ना, अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस बस आप लोग की वो आ गई ना हमारे पास, कितने पार्टिसिपेंट थे। सही। 24 हो गया सर। ठीक है, और अच्छा फाइल मैंने कन्वर्ट कर दी, मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। ठीक है ठीक है, सर। मैं निकल रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह